Hello everyone, today we will discuss some important questions in quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनमें कंसेप्ट अलग अलग लगते हैं वो क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कि इफ 2 माइनस रूट थ्री इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट थ्री माइनस 1x प्लस 3 माइनस 2 रूट थ्री इक्वल में 0, देन द सेकेंड रूट इज. जनरली अपन क्या करते हैं कि इसका एक रूट जो आपको गिवन है 2 माइनस रूट थ्री, अपन जल्दी में क्या क्लिक कर देते हैं कि 2 प्लस रूट थ्री, क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर के फॉर्म में अपन को इसको क्वेश्चन को सोचते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 2 प्लस रूट थ्री होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए ध्यान से, पहले तो अपन देख लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट थ्री माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 2 रूट थ्री इक्वल में 0. ठीक है, अब इसका एक रूट क्या दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है आपको 2 माइनस रूट थ्री. इट मीन्स एल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, ये 2 माइनस रूट थ्री आपको गिवन है. ठीक है, एल्फा की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2 माइनस रूट थ्री आपको गिवन है. अब अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स की बात जब करते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स आपके पास होंगे माइनस का b अपॉन ए. यहाँ वैल्यू कंपेयर करें तो ए बी सी की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ. ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, बी की वैल्यू अगर आप देखें तो ये है आपका 2 रूट थ्री माइनस 2, और सी की वैल्यू देखें तो क्या है 3 माइनस 2 रूट थ्री, 3 माइनस 2 अंडर रूट थ्री. ये ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है. अपन जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है. माइनस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, एक एल्फा प्लस बीटा. अगर आप बात करें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस ब्रैकेट में 2 रूट थ्री माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, ए की वैल्यू 1 गिवन है. अब एल्फा की वैल्यू भी यहाँ गिवन है 2 माइनस रूट थ्री, तो ये 2 माइनस रूट थ्री प्लस ये आपका बीटा इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 रूट थ्री. ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये तो 2 माइनस 2 रूट थ्री, ये माइनस का 2 और ये प्लस का रूट थ्री. तो देखिए ध्यान से, प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसिल आउट हुआ, तो बीटा की वैल्यू फाइनली क्या आई है आपके पास, प्लस का रूट थ्री माइनस का 2 रूट थ्री, इट मीन्स माइनस रूट थ्री. तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो रूट्स आपको गिवन था 2 माइनस रूट थ्री, इसको आपने देखा कि इसका जो सेकंड रूट है वो माइनस रूट थ्री आया है. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स में जब भी अपन देखते हैं कि अगर ए बी और सी ये वैल्यू अगर आपके पास क्या रहे, इरेशनल नंबर रहे, देन क्या होंगे, देन जो इसके रूट्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेटेड पेयर में हो. ए बी और सी की वैल्यू अगर आपकी इरेशनल नंबर है तो इसके जो रूट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेटेड पेयर में हो. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, देन आपको बताना है कि 2 अपॉन बी इक्वल में a अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू आप लिख लेंगे. ए की वैल्यू है आपके पास a, बी माइनस सी, कैपिटल बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है b, ये c माइनस a, और ये कैपिटल c आपको गिवन है वो है c और ब्रैकेट में a माइनस बी. ये वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, अगर आपको एक रूट्स, ये यूं कह दीजिए कि आपको रूट्स इक्वल गिवन है और ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स है, ये अगर साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म का मतलब जैसे ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी, इस फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले इसमें एक रूट 1 पुट करके देखें. ज्यादातर केसेस में क्या रहेगा कि इसका एक रूट्स 1 रहेगा, तो पहले 1 पुट करके देख लेते हैं. 1 पुट करने का मतलब है कि इसका रूट्स चेक करते हैं कि 1 है या नहीं है, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं. तो यहाँ से क्या आएगा आपका a, ये आपका b माइनस सी, यहाँ पर 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1, प्लस ये b और ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट
ये ब्रैकेट और बी सी माइनस ए और फिर आपको गिवन है प्लस सी और ये ए माइनस बी। इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि ए बी माइनस ए सी प्लस ये बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस का बी सी। ध्यान से देखिए कि यहाँ प्लस का बी सी ये कैंसिल आउट हुआ, प्लस का ए सी ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। इट मीन्स क्या आ गया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ से ये पता लगा कि इसका एक रूट 1 है। जब इसका एक रूट 1 है तो यहाँ से क्या करेंगे अपन कि इसका यहाँ से देखेंगे कि इसका जब एक रूट 1 है तो अल्फा प्लस बीटा करके आप कर लेंगे, या सेकंड मेथड तो अपन जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 रूट कर लेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट भी 1 ही होगा। अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि क्या कहा गया है इन्होंने कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो एक रूट आपने इसका क्या किया चेक कि 1 है तो दूसरा रूट्स भी डेफिनेटली क्या होगा, 1 रहेगा। अब अपन जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रहेंगे अल्फा इंटू बीटा जो कि होंगे आपके सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इट मीन्स अल्फा की वैल्यू भी 1 और बीटा की वैल्यू भी 1, दोनों को जब आप 1 1 पुट करेंगे, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, सी ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू क्या गिवन है आपका, ए इंटू बी माइनस सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, सी और ये ए माइनस बी, ये आपका ए बी माइनस ए सी, सी ए माइनस बी सी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें, यहां से अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस बी सी, ये ए बी प्लस बी सी इक्वल में ट्वाइस ऑफ सी ए। देखिए ध्यान से, ये माइनस सी ए सी जो आपका है इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी इक्वल में ट्वाइस ऑफ सी ए आपको गिवन है। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि आपको लेके क्या आना है, 2 अपॉन बी इक्वल में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी। तो इसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई ए बी सी। ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए बी सी प्लस ये आपका बी सी अपॉन ए बी सी इक्वल इक्वल में क्या आ जाएगा, इक्वल में आ जाएगा आपका 2ca अपॉन ए बी सी, ठीक है। देखिए ए बी से ए बी चला जाएगा तो यहाँ तो आएगा 1 अपॉन सी प्लस बी सी से बी सी चला जाएगा, ये आएगा आपका 1 अपॉन ए इक्वल में सी ए से सी ए चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 अपॉन बी, और यही आपको लेके आना था। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। एक मेथड तो आप जानते हैं कि जनरल जो मेथड है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में जीरो करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो करके तो भी आप यहाँ से ले आएंगे। और सेकंड मेथड क्या है कि जब भी साइक्लिक फॉर्म में आपको गिवन रहे, मतलब ए बी माइनस सी फिर बी सी माइनस ए सी ए माइनस बी, इस फॉर्म में अगर आपको गिवन रहे तो आपको क्या करना है कि एक रूट इसका डेफिनेटली 1 हो जाएगा। तो जो ही इसका एक रूट 1 होगा तो इसको पहले तो सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए कि हाँ ये एक्चुअल में एक रूट जो है 1 है। फिर इन्होंने कहा है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं तो एक 1 है तो दूसरा भी डेफिनेटली क्या है, 1 ही है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा 1 मतलब 1 इंटू 1, और सी की वैल्यू आपको गिवन है क्या, सी ब्रैकेट में ए माइनस बी, सी ए माइनस बी, और ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो ए बी माइनस सी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनता है,
देखिए, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. If 3 is added to each of the numerator and denominator, the fraction is increased by 3 upon 228. Find the fraction. तो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले एक फ्रैक्शन लेंगे जो इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग. फ्रैक्शन क्या है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन 1 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. तो आप एक काम कीजिए कि इसका डिनोमिनेटर x ले लीजिए. अब इसका न्यूमरेटर कितना है, 1 लेस देन है. 1 लेस देन है मतलब x माइनस 1 आपको गिवन है. फिर आपसे क्या कहा गया है कि इफ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज्ड बाय 3/28. तो आपकी बार क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. देन अब 3 प्लस करना है तो क्या लेंगे आप, x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3. ये नया आपका क्या बना, फ्रैक्शन बना. अब क्या कहा गया है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना इंक्रीज हुआ, या दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 3/28. तो एक्चुअल में क्या लिखेंगे अपन कि दोनों की जो फ्रैक्शन लिखेंगे x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 1 अपॉन x. जब दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से इंक्रीज किया गया तो 3 प्लस किया गया तो वो जो उसका फ्रैक्शन है वो इंक्रीज हुआ कितना, 3/28. तो एक काम करते हैं कि दोनों का डिफरेंस जो है ना वो लिख लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल में कितना है, 3/28. पहले फ्रैक्शन x माइनस 1 अपॉन x था. अब क्या हुआ, x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन x प्लस 3, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना प्लस किया इन्होंने, 3 प्लस किया. तो उसका जो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3/28 गिवन है. तो यहाँ से अगर देखें तो फ्रैक्शन क्या रह जाएगा आपका, x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 माइनस ये x माइनस 1 अपॉन x इक्वल में 3/28. इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम x और ये x प्लस 3. ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, ये आपका x प्लस 2 माइनस ये आपका x प्लस 3 और ये x माइनस 1 इक्वल में 3/28. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये आपको मिला x स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ये x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा, और अपोन में क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल में क्या दिया हुआ, इक्वल में दिया हुआ है 3/28. ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x भी चला जाएगा, तो ऊपर तो आया आपका 3 अपॉन कितना, x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल में कितना है, 3/28. तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल में कितना गिवन है, 28. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, x स्क्वायर ये आपका प्लस का 3x ये माइनस 28 इक्वल में 0. अब 28 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर कितना मिल जाए, 3x मिल जाए. तो आप x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस का 4x माइनस का 28 इक्वल में 0. यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 इक्वल में 0. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की माइनस का 7. तो ये दो वैल्यू आ जाएगी. तो फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी, यहाँ से फ्रैक्शन बनेगी आपकी x की वैल्यू जब आप 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 माइनस 1 अपॉन 4. तो एक तो आया आपका 3/4. दूसरा वैल्यू x की वैल्यू अगर आप माइनस 7 लेते हैं तो माइनस 7 लेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, x की वैल्यू माइनस का 7 माइनस 1 अपॉन माइनस 7.
तो ये -6 अपॉन कितना, सॉरी माइनस का 8 अपॉन -8 अपॉन -7, तो ये आ जाएगी 8/7। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस चला जाएगा, तो ये इस तरह से आपकी एक फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go to 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अब देखो, ये मोटर बोट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या दिया गया है कि अ मोटर बोट whose speed is 18 km in still water, स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की वो कितनी है, 18 km/h है, और अप स्ट्रीम में कितना जाना है, 24 किलोमीटर, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। तो आप एक काम कर लीजिए कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आप ले लीजिए, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम bx km/h, ये आपको गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितने गिवन है, x km/h। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें तो क्या कहा गया है आपसे कि टोटल जो डिस्टेंस कवर की गई है वो कितनी है, 24। तो यहां लिखेंगे थोड़ा सा, ये 24 अपॉन, अब देखो अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, मोटर बोट की स्पीड है 18 km/h और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो x km/h है। तो यहां पर अप स्ट्रीम में देखते हैं अपन, अप स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में अपन देख रहे हैं स्पीड, ये हो जाएगी 24 18 - x, और डाउन स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, 24 18 + x, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट दोनों प्लस हो जाएगी, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है आपको, फिर दोनों का डिफरेंस गिवन है 1 किलोमीटर, सॉरी 1 हार, ये 1 हार आपको गिवन है। ठीक है, तो दोनों को एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18 - x, ठीक है, और 20 किलोमीटर आपका था, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 कॉमन ही ले लो आप। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 18 + x माइनस, ये आ गया आपका 18 - x इक्वल में 1। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा आपका 24, और ये आपका 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, x + x 2x तो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 18 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल में 1। देखिए a - b इंटू a + b गिवन है, तो a² - b² आपने अप्लाई किया, तो देखिए इसको अपन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 18 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल में 48, ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी कि x स्क्वायर, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी कि -x स्क्वायर माइनस प्लस 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 2x भी आएगा, 18 से 18 चला गया, 2x यहाँ नहीं लिखा अपन ने, तो ये 24 48x आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 18 स्क्वायर यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका रहेगा x स्क्वायर प्लस 48x, और ये आपको दिया हुआ है माइनस का 324 इक्वल में 0, क्योंकि 18 स्क्वायर 324। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करके क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लेके आना है, 48 आपको लेके आना है, तो इसके फैक्टर आप कर लीजिए, देख लीजिए आप, देखो 18 × 18 कितना गिवन है, ये 324 गिवन है, आपको 48 लाना है, 48 लाना है तो इसको एक इस तरह से लिखिए, 3 × 6 × 18 इक्वल में 324। आपने क्या किया, 6 को यहीं लिखा और 3 × 18 ये वो 54 इक्वल में 324। तो 54 में से 6 माइनस करेंगे तो 48 आपको मिल जाएगा,
तो यहाँ से इसके फैक्टर जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये रहा आपका 54x, ये आपका -6x, ये माइनस का 324 इक्वल में 0। ठीक है, अब यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो x कॉमन लिया आपने, x प्लस 54 माइनस का 6 कॉमन लिया तो x प्लस 54 इक्वल में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 6 या फिर x की वैल्यू कितनी आई -54। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपसे पूछा जाए स्ट्रीम की अगर स्पीड है तो वह आपने x किलोमीटर पर आवर ले ली। फिर आपको ये पता है कि टोटल कितना डिस्टेंस अपन चल रहे हैं, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की जा रही है। फिर इसके बाद क्या कहा गया है कि स्पीड ऑफ द वाटर बोर्ड जो आपको गिवन है वो कितनी है स्टिल वाटर में, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि अगर आप स्ट्रीम की बात करें तो ये आ जाएगा आपका, स्पीड की बात करें तो क्या आता है डी अपॉन क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, ये टाइम रहा आपका। तो ये t1 टाइम आप इस अप स्ट्रीम में और ये डाउन स्ट्रीम में दोनों को डिफरेंस करके इक्वेट किया तो ये आ गया 1 आवर के इक्वल, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है कि टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो इन दोनों का डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है कि x ही आपने क्या लिया है, x ही लिया है आपने स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, वो वाटर बोर्ड से रिलेटेड है, ये है आपका ट्रेन से रिलेटेड। तो क्या कहा गया आपसे कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड्स वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड आपको लेनी है। तो मान लीजिए कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर इसकी ओरिजिनल स्पीड गिवन है। ठीक है, अब यहां से आपसे क्या कहा गया है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है, टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन है, ये गिवन है आपको 360 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कहा गया है आपसे कि सेम डिस्टेंस इफ स्पीड वर 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दी जाए तो जो टाइम है वो कितना ज़्यादा लगेगा, 48 मिनट्स। तो यहाँ से आपको पता है कि अगर t की बात करें तो ये डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, स्पीड रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो डिस्टेंस कितनी गिवन है 360 अपॉन जो आपने स्पीड ली है वो कितनी ली है x ली है, तो ये तो ओरिजिनल t है। मतलब अगर वह स्पीड को इंक्रीज ना करे तब तो उसको इतना टाइम लगना है, लेकिन अब की बार क्या किया उसने कि इसने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। तो अब ट्रेन की स्पीड क्या हुई, ट्रेन की स्पीड हुई जो पहले x था अब वो होगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गई इसकी ट्रेन की। ठीक है, तो यहाँ से देखें डिस्टेंस वही 360 किलोमीटर का कवर करनी है, तो अब जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा भाई, पहले तो 360 अपॉन x था, अब 360 अपॉन कितना है x प्लस 5, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी है, स्पीड बढ़ा दी है तो टाइम कम लगेगा। और दोनों का जो डिफरेंस है ना वही किसके इक्वल है, 48 मिनट के इक्वल है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टाइम गिवन है ना वो मिनट्स में गिवन है, जबकि इसकी यहाँ पर डिस्टेंस भी किलोमीटर में गिवन है और इसकी स्पीड जो इंक्रीज की गई है वो भी किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 48 मिनट है इनको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हार्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको 12 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, इसको 12 से डिवाइड किया 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो 360 तो अपन ने कॉमन ले लिया, जो ही 360 कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन एक्स, ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 5 है और ये आ गया आपका 4 अपॉन 5। ठीक है, ये आपका क्या है 4 अपॉन 5। तो यहाँ से अगर अपन देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 360 तो एज इट इज,
यहाँ से एलसीएम लिया तो कितना आ गया x, और ये आपका x प्लस 5 माइनस एक्स, एलसीएम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 5 माइनस एक्स आपका रहा, और इक्वल में ये गिवन है 4/5। ठीक है, तो यहां से देखिए ध्यान से x आपका चला गया, तो यहां से आपको क्या मिला, ये मिला 5 इंटू 360 अपॉन ये मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल में 4/5। देखो नीचे x को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऊपर वाला 5 जो बचा उसको 360 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अपन जानते हैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 90। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से कितना मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये मिला माइनस का 25 इंटू 90 इक्वल में 0। देखिए ध्यान से 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया देन 25, और ये 90 साथ में मल्टीप्लाई है, और इसको इक्वल के इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस सबका आ चुका है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर, अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये 25 को तो आप लिखो 25, और इसको लिख दो 2 इंटू 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 50 लिख दीजिए, और इसको 45, और सब्ट्रैक्ट करने पर 5x ही तो लेके आना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो आपका प्लस का 50x माइनस का 45x, और ये माइनस का 25 इंटू कितना, ये 90 इक्वल में 0। तो यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिए, ये मिला आपको x प्लस 50, यहाँ से 45 कॉमन ले लीजिए, ये मिला आपको x प्लस 50 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई आपकी प्लस का 45, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x की, माइनस का 50 किलोमीटर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में जो स्पीड आपने ली है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन vx किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है कि वह जो ट्रेन की ओरिजिनल जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स इनमें सब में कंसेप्ट अलग अलग लग रहा है, और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।